नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगने जा रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके मंगल जो है उसी के साथ साथ शनि भी उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छे शोक संदेश मिलेंगे। साथ ही मंगल का उल्टी चाल आपके जीवन काल में 3 बड़े अनर्थ भी करने जा रहा है, और शनि का उल्टी चाल आपको बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त करवाएंगे। बहुत बड़े शोक संदेश आपको मिलेगी, लेकिन सावधान भी रहना है, क्योंकि मंगल की उल्टी चाल ना चाहती हुई आपके जीवन काल में ऐसी ऐसी परिस्थितियों निर्माण करेगी, ऐसे ऐसे घटना करेगी जिससे आपके परिवार और आप सोच में पड़ जाएंगे। शनि से आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शनि ग्रह आपके लिए शुभ फल तथा शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। लेकिन मंगल जो है वह आपके साथ कुछ उथल पुथल मचाने वाला है। हर जरूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको शोक संदेश मिलेगी और कौन से 3 अनर्थ आपके साथ होने जा रहे हैं। कौन सा घटना इन 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन काल में घटना जा रहे हैं, उन सभी से आपको कैसे बचाना है। हर उपाय इस वीडियो में आपको दूंगा, हर सावधानी इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर आप मंगल की उल्टी चाल से बच जाओगे तो शनि ग्रह आपको लाभ ही लाभ प्राप्त करवाने वाले जो नहीं सोचे हैं वह काम आपका बन जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। सबसे पहले मां भवानी माता लक्ष्मी जी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय मां भवानी जय माता दी एक साथ 3 बार लिखें आने वाला। अगले 24 घंटे के अंदर आपका कारोबार में आपको अच्छा खासा लाभ होगी और अचानक कोई खुशखबरी भी मिलेगी, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में मिलता रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ा अनर्थ आपके जीवन काल में होने जा रहे हैं, उसके पीछे किसी न किसी अपनों का हाथ होगा। दोस्तों, जब जब आपकी जीवन काल में थोड़ा कुछ अच्छा होने लगता है, तो किसी मनुष्य का ऐसे नजर लगती है कि फिर वापस से बुरा होने लगते हैं। और आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान का नजर आपके ऊपर है जो कि आपकी खुशियों पर बहुत काली नजर लग रहा है। आने वाले 24 घंटे में आपको बहुत सावधान रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कदम कदम पर काफी खतरे मंडरा रही है। आपकी एक छोटी सी गलती से दोस्तों आपको जेल की रोटियां भी खानी पड़ सकती हैं और आपका नाम पूरे समाज में मिट्टी में मिल जाएगा। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों खतरे की घंटी बज चुकी है और यह संकेत सीधे सीधे स्वयं ब्रह्मा जी ने दी है। अब यह घटना आपके जीवन में होने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इस वीडियो में सावधानी भी बताई गई है और उपाय भी बताए गए हैं। इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर दोस्तों उनके जीवन में कई सारी मुसीबतें आ जाती हैं और फिर वह हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में ये सब हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये गलती तो आपकी है, मैं बोलता हूं। फिर भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। जो वीडियो को पूरा देखता है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। सभी खतरों से पूर्व मुसीबत से वह आसानी से बच जाता है और खुशियां ही खुशियां उसके जीवन काल में आती रहती हैं। इसलिए आप भी वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। अभी अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय शनिदेव जय माता दी, क्योंकि आज से शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ये जो समय चल रहा है शनिदेव का समय चल रहा है। ऐसे में अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हैं, तो शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। अभी के अभी जाइए और लिख दीजिए जय शनिदेव। दोस्तों, इन 24 घंटे में आपके ऊपर कई सारे खतरे मंडर रहे हैं। खतरनाक चीज हैं जो आपके जीवन में होने वाली है। आपको बड़ा धोखा कहीं से मिलेगा। दूसरी है दोस्तों आपका कोई अपना साथ छोड़कर जाएगा। तीसरा है दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, इससे बचने के उपाय भी बताएंगे और आपका राशिफल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे दोस्तों। अगर जिंदगी में आपको कुछ बड़ा करना है
या फिर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो या कुछ बड़ा करने वाले हो, तो दोस्तों जल्दी हार मत मानना, क्योंकि जो शुरुआत है हमेशा सबसे कठिन होती है। हो सकता है आपको बहुत समय लग जाए, थोड़ी सी सफलता पाने में, लेकिन हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो फिर आगे का रास्ता आपके लिए कभी भी सम नहीं रहेगा। इसलिए हार मत मानो मित्रों। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान हार कभी नहीं मानता है, हार जाने पर भी जो इंसान जीत की तसल्ली रखता है, वह एक बार जरूर जीतता है और बार बार भी जीतता है। दोस्तों कुछ ना कुछ आप हासिल जरूर करेंगे। जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि किसी इंसान ने आपका बुरे समय में साथ दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उस इंसान का साथ दो, अंजाम चाहे जो भी हो। लेकिन मित्रों आपको कभी भी उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो गुरुजी के इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करने के बाद मित्रों बढ़ाते हैं समय अंतराल की और बता देते हैं कि जिंदगी में इस वक्त खुशियों के कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी, लेकिन आपको अपने खास काम पर गोपनीय तरीके से करने की जरूर है मित्रों। उन्हें जितना ज्यादा गुप्त रख कर करेंगे वह काम उतने ही बढ़िया तरीके से होते जाएंगे। अनुभव लोगों से आपकी बातचीत होगी और कोई समस्या भी बहुत जल्दी सुलझने लगेगी। मित्रों बता देते हैं कि आप में अनुभव की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ क्षेत्र में अपने लोगों से बहुत बढ़िया अनुभव प्राप्त करेंगे। जल्दी गुस्से में आ जाने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मित्रों कई बार बहुत से संबंध बिगड़ना की वजह केवल एक ही होती है, बेवजह का गुस्सा करना। दोस्तों बता देते हैं कि अपने गुस्से अहंकार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और हाँ, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है, उनमें भी आप कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अन्यथा बहुत बड़ी इल्जाम आपके ऊपर सरकार द्वारा से लगाया जा सकता है। इस समय संभावना पूरी लग रही है कि किसी को अगर आप समझने की सोच रहे हैं, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो ऐसी जगह आप बिल्कुल भी ना जाएं, चाहे कोई हो। वाद विवाद में आपको इस समय पढ़ना ही नहीं है, वरना इसमें भी आपको झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा सकता है। गलती लोगों की होगी और नाम आपकी होगी, ऐसे अनर्थ तुम्हारे साथ हो जाएगा। इसलिए सावधान रहे। थोड़ा आपको कठोर बना है आज से, पहले आप कठोर नहीं थी। अगर किसी जगह आप लड़ाई झगड़ा होते हुए देखे थे तो ऐसी स्थिति में आप उसे झगड़ों को शांत करने के लिए वहां पर जरूर पहुंच जाते थे। लेकिन अब आपको कठोर बना है, क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे तब तक लोग आपको पूरी तरह से फास्ट रहेंगे। आपकी इस समय लोग तरह तरह की चुगली करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों से आपको नहीं मुंह लगाना है, क्योंकि लोग तो सिर्फ यही चाहते हैं अगर आप सफल हो रहे हैं तो तरह तरह की आपकी बुराई लोगों को सुनाएंगे, ताकि आप उनके बातों में लग जाएं और अपनी कामों पर ध्यान नहीं दे पाए। यह सब जरूरी जानकारी आपको गांठ बांध लेना है। संभावना पूरी तरह है कि जो जातक मशीनरी से जुड़ी कार्य करती है, बाहर में कार्य करती है, मशीनरी से जुड़े कार्य करते हैं, वही आपको सावधानी बरतनी है। सावधान होकर काम करना है, लापरवाह करके आपको कोई काम नहीं करना है, वरना आपकी स्थितियां गड़बड़ हो सकती है। जो जातक वाहन चलाते हैं तो आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें, बल्कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। और अगर थोड़ा बहुत आपको नींद आ रही है तो आराम कर लें, वरना बाद दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हम आप सभी को सावधान कर रहे हैं। अगले 24 घंटे तक ग्रहों की स्थितियां थोड़ा आपके लिए नुकसानदायक स्थितियों का निर्माण कर रही हैं। अगले 24 घंटे तक कोई भी शुभ कार्य शुरू न करें, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन लोगों को खासकर हम यही बताना चाहते हैं कि जो अपने घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनाई है और आप उसे कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अच्छे और बुरे समय की जांच पर रख ले, क्योंकि अगले 24 घंटे तक ग्रहण की स्थितियां आपकी हर शुभ कार्य को अशुभ बना देंगे और आपको कोई परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम करेंगे, वह नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय को जांचना और परखने सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है, वरना बिना वजह आप टाइम लॉस करोगे और आपका पैसे भी खर्च हो जाएंगे। आपकी मनोकामनाएं भी नहीं पूर्ण होंगे। हालांकि ये आपका आदत ठीक है कि हर हफ्ते में एक दिन देवी देवताओं का अपने घर में आसान जरूर जमाते हैं, देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, यह बात अच्छी है। लेकिन आज तक आप जितना भी पूजा पाठ किए हैं,
क्या उसका आपको अच्छे रिजल्ट मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि आप भगवान का पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि भगवान का पूजा किस समय अवधि में करना चाहिए, किस समय अवधि में करने से हमारा पूजा सफल होता है और किस समय अवधि में पूजा करना हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यह बात आपको जानना है और यह बात आपको तब जन को मिलेगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप सभी के लिए मेहनत से वीडियो बनाकर तैयार करते हैं, तो आपको लाइक करने में क्या जाता है? अभी तुरंत लाइक कर दें। और हाँ, सरकारी कागजों को कंप्लीट रखें, जैसे कि मकान की रजिस्ट्री हो गई, गाड़ियों हो गए, आपको ये सब व्यवस्थित रखनी है। खर्च बढ़ने से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो खर्च बढ़ रहे हैं यह मित्रों आवश्यक खर्चा इन्हें करना और इन्हें आपके बस में नहीं। प्रॉपर्टी खरीदी, बिक्री से जुड़े काम बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो आगे के समय के लिए टाल दें मित्रों, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान दें। बिजनेस में व्यवस्था रहेगी, मेहनत के मुताबिक अच्छी इनकम भी आपको प्राप्त होगी और सरकारी काम में किसी अनुभवी की सलाह लेना जरूरी है। नौकरी पैसा लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। मित्रों, संबंध बेहतर बनाने हैं तो नरम लहजा रखें। और हाँ, प्रेम संबंधों में मजबूती बढ़ेगी, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। प्रोटीन व्यवस्थित रखना जरूरी है। फिलहाल किसी भी काम में आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे जैसे अवसर आपको मिल रहे हैं उन्हें स्वीकार करें और पर्यटन करते रहे। जिन लोगों के साथ रिश्तों में नकारात्मकता है उन्हें देखने का नजरिया बदलेगा मित्रों, और रिश्ते पूर्ण बहुत बेहतरीन होंगे। बेहतरीन दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने लोगों के साथ जुड़कर रहना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मित्रों की पुरानी विवादों को दूर करने का समय बहुत बढ़िया चल रहा है। लंबे समय से जो विवाद रहे थे उन विवादों को जड़ से खत्म करने की कोशिश आपकी द्वारा की जाएगी और यह कोशिश से सफल भी होंगी और अभी तक मिले हुए अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। रिलेशनशिप संबंधित निर्णय लेने के लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। खुद को वक्त देने की कोशिश करें, पार्टनर को समझने की कोशिश करें। और मित्रों, इस समय हवा में बातें करना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। खास दोस्त की मदद से कोई फैसला लेने में आसानी होगी। जानते हैं तो आइए, कोई चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। जल का छोटा सा उपाय, एक तांबे के लोटे में जल और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे। उस पत्र को अपने सिरहाने पर रखकर रात को सो जाना है। सुबह उठकर सबसे पहले उसे जल को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दे। ये 7 दिनों तक आपको करना है। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके सारे तनाव मुक्त हो जाएंगे। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो कहीं गमले में तुलसी लगाए होंगे। अगर आप नहीं लगे हैं तो कहीं पर अगर कोई तुलसी का पौधा लगाया है वहां पर विसर्जित कर दें। ऐसा करने से मित्रों आपके ऊपर से दुख दर्द तनाव सब दूर होने लगेंगे। ये थी पहले उपाय। और दूसरा उपाय, तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को अवश्य रखें। वह रोज उस पर जल जरूर चढ़ाई रविवार को छोड़कर एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें। इससे पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में उन्नति होती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि परिवार के बड़े लोगों के साथ विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको ध्यान रखना है कि अपने से बड़े लोग को जितना हो सके उतना सम्मान करना है। आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करें, इस वजह से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि आप में ऊर्जा की कमी रहेगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अपने मन को तारोताजा करने के लिए कुछ समय एकांत में बिताएं। नया काम सीखने की कोशिश करें। नयापन जिंदगी में लेकर आए बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन जीवन में आने ही वाला है। वही आपको ध्यान रखना है कि अपने विचारों से मिलते जुलते लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना जरूरी होगा। कोई पारिवारिक समस्या हल होगी तथा रुके हुए कार्य में भी गति आएगी, जिससे काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। घर में कोई धार्मिक गतिविधि की योजना बनने से भी सकारात्मकता रहेगी। उचित मेहनत करने से आय की स्थिति में भी सुधार आएगा,
किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। व्यर्थ की सोच विचार का असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च पर काबू रखें। कुछ समय आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में लगाएं। इससे आपको सुकून मिलेगा। बिजनेस में मेहनत होगी। योजनाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। बाहरी अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने कामों में ही व्यस्त रहें। इससे आप गतिविधियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। ऑफिशियल यात्रा हो सकती है। आज घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। युवाओं का प्रेम संबंधों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें। अगर मेहनत की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है, आज अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में सक्षम रहेंगे। परंतु अपनी कार्य प्रणाली की एक निश्चित रूपरेखा जरूर बनाएं। मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। दोपहर बाद बच्चों से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। अपने अंदर नकारात्मक विचारों को स्थान न दें। आपकी किसी भी परेशानी के निवारण में भाई बहनों का उचित सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए उनके साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। आपसी सूझबूझ और व्यवस्था से कारोबारी मामलों में सुधार होगा। साथ काम करने वालों की मदद से बेहतर फैसले लेने में आसानी होगी। नौकरी में अपने काम के लिए किसी भी तरह की लापरवाही न करें, क्योंकि प्रमोशन के योग्य हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए तनाव, गुस्से आदि जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। मेडिटेशन, योगा इसका उचित हल है। युवा वर्ग पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान दें। आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अध्यात्म और धर्म कर्म संबंधी गतिविधियों के प्रति आपकी रुचि व आस्था रहेगी और इसके कारण आपके व्यवहार में भी बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे मतभेद समय रहते सुलझा लें तो अच्छा है। इससे संबंधों में मधुरता आएगी। खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसका असर आपके बजट पर भी पड़ेगा। युवा वर्ग कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करो। आज इंश्योरेंस, बीमा, पॉलिसी आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां रहेंगी। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में आपके निर्णय सर्वोपरि व फायदेमंद रहेंगे। लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। मनोरंजन आदि में समय व्यतीत करने से तनाव से राहत मिलेगी। गैस और कब्ज जैसी परेशानी रहेगी। कमजोरी भी महसूस हो सकती है। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। आपके जनसंपर्क मजबूत होंगे। आज कोई भूमि की खरीद फरोख्त संबंधित काम संपन्न हो सकता है। फाइनेंस संबंधी कोई खास कार्य संपन्न हो सकता है। आज बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलझे, इससे आपका भी नुकसान हो सकता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। कारोबार में मंदी जैसी स्थिति रहेगी। धैर्य और शांति से उचित समय का इंतजार करना जरूरी है। हालांकि किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य में आपके लिए उत्तम मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगे। आज दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर परिवार पर ना होने दें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज कमजोर स्वास्थ्य को लेकर तनाव और चिंता रहेगी। इलाज लेने में लापरवाही न करें। आज सामाजिक तथा आसपास की गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा। किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलेंगी। मानसिक शांति रहेगी। रोजमर्रा के काम पहले की तरह चलते रहेंगे। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर गुजारें, क्योंकि उनकी गतिविधियों और संगति पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। युवा वर्ग मौज मस्ती में अधिक ध्यान ना दें। इसकी वजह से उनके करियर संबंधी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। व्यावसायिक व्यस्तता के साथ साथ परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। बिजनेस करने वाली महिलाओं के सामने चुनौतियां रहेंगी। आयात निर्यात संबंधी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। व्यस्तता के कारण परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।
जीवन साथी का परिवार के प्रति समर्पण आपको तनाव मुक्त रखेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से परेशान लोग लापरवाही ना बरतें। अपनी दिनचर्या पूरी तरह से व्यवस्थित रखना आवश्यक है। इस समय बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है, उचित फायदा उठाएं। कोई आर्थिक योजना फलीभूत होने से मन प्रसन्न रहेगा। वाहन अथवा कोई बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी की योजना है तो आज समय अनुकूल है। पारिवारिक मामलों में भी अपना योगदान देना जरूरी है, इससे पारिवारिक व्यवस्था सकारात्मक रहेगी। युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में समय नष्ट ना करें, वरना कोई उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। हालांकि आपकी गंभीरता और संजीदगी से उस पर काम करना आपको परेशानियों से निकाल भी देगा। सरकारी सेवारत लोगों को किसी परेशानी से राहत मिलेगी। आज दाम्पत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा। संतुलित आहार के साथ साथ व्यायाम और योगा जैसी बातों पर भी ध्यान दें, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा देगी। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। कुछ समय खुद को समझने के लिए भी जरूर निकालें। कभी कभी आपका विचलित और इमोशनल स्वभाव आपके लिए ही परेशानी का कारण भी बन जाता है। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि को संभाल कर रखें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। कारोबारी मामलों में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ संबंधों को उचित कर रखने से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल सकती है, इसलिए सतर्क रहे। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। घर में सुख शांति बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार का अलगाव आ सकता है। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें। अपनी कार्यशैली व दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। आज इस राशि के जातकों के लिए सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। परिवारजनों के साथ सुकून भरा समय व्यतीत होगा। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मनोरंजक यात्रा का प्रोग्राम बनेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले उससे संबंधित जानकारी जरूर हासिल करें। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। हॉस्पिटल आदि में भी चक्कर लग सकते हैं। घर में अधिक डिसिप्लिन बनाकर रखना पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। बिजनेस में इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज्यादा निवेश न करें। ऑफिस में अपने उच्चाधिकारियों के साथ संबंध उचित बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। युवा वर्ग को मन मुताबिक कोई मित्र मिलने से खुशी महसूस होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। समय कुछ चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपकी परेशानी में नजदीकी रिश्तेदारों का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। मानसिक तनाव से काफी हद तक राहत मिलेगी। पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है। ध्यान रखें कि कोई लाभदायक मौका हाथ से निकल दे सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज ना करें, इस वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए भी अच्छा समय है। अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऑफिस का काम नियत समय पर पूरा करने का प्रयास करें। पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में जरूर लगाएं। कुछ दिक्कतें और परेशानियां बनी रहेगी, परंतु समय रहते उन पर ध्यान देने से सफलता भी मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों का बखूबी सहयोग प्राप्त होगा। खेलकूद जैसी गतिविधियों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ संभावनाएं आ सकती हैं। अचानक कोई ऐसा खर्चा आ सकता है कि जिस पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा। निकट संबंधियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़ें।
युवाओं को कंपटीशन से संबंधित गतिविधियों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कारोबारी मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने से परहेज करें। व्यावसायिक महिलाओं के लिए समय अनुकूल है, परंतु अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष से अधिक शेयर न करें। विदेश संबंधी व्यवसाय में भी शुभ अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। मित्रों से मेल मुलाकात तनाव भरे दिन से राहत प्रदान करेगी। मौसम में बदलाव होने की वजह से गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और उचित इलाज लें। रोजमर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। कोई सपना भी साकार होगा। इस समय पैतृक संपत्ति अथवा लेन देन से संबंधित किसी बात पर भाइयों से वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थितियां संभाल लेंगे। आलस और सुस्ती की वजह से अपने कार्यों को टालने का प्रयास न करें। अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने से व्यवसायिक स्थिति में सुधार आएगा। महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं। कमीशन संबंधी व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। सरकारी नौकरी में साथ काम करने वालों से मतभेद हो सकता है। किसी के साथ भी ज्यादा वार्तालाप में ना पड़े। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाने से सबका मन प्रफुल्लित रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी सुखद स्थिति बनी हुई है। खांसी जुकाम की समस्या परेशान करेगी। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें तथा आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें।